हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में 18 और काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के लिए। और ये चैनल भी स्पेशली फॉर आप लोग के एग्जाम के लिए ही बना है। तो अगर आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ एक फ्रेंड को या एक ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं इसी तरह आगे भी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ होने वाले हैं। 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, तो उनको जरूर दीजिए। कोई देने में दिक्कत आ रही है तो इस नंबर से मेरे व्हाट्सएप से मेरी टीम से बात कर सकते हैं। गाइस क्लास वगैरह सारे के सारे इसी ऐप पे आपको स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो गाइस इनका जो पीडीएफ है ना, सारे के सारे पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राकृतिक कर का वर्णन करता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक ला के चले आइएगा। भारत का जो अर्थव्यवस्था है कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था है, ठीक है। थोड़ा सा हम अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, हालांकि हम काफी कुछ यहाँ पे मेंशन किए। मेंशन करने का मेरा उद्देश्य होता है ताकि एक क्वेश्चन के साथ आप एक्स्ट्रा पढ़ सकें और रिवीजन करने में भी मजा आए आप लोग को। तो गाइस अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक आधार पर विश्व के प्रमुख देशों में 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ये 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था में विभाजित है। एक एक करके हम तीनों के बारे में देख लेते हैं। कल की डेट में अगर पूंजीवादी से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, समाजवादी से ही पूछ लिया जाए, तो आप आराम से रिप्लाई दे सको। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें किसी भी प्रकार का निजी संस्था या कोई भी निजी व्यवसाय पूंजीगत व्यवस्था का मालिक होता है। यह अर्थव्यवस्था मूल रूप से निजीकरण पर केंद्रित होता है, जैसे कि अमेरिका। अब देखिए, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर हम थोड़ा समझाने की कोशिश करें, जैसे कि भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित है। यहाँ पे मिश्रित मतलब समाज और पूंजी दोनों को ही फोकस करता है, मगर केवल पूंजी ही अर्थव्यवस्था हो, जैसे कि अमेरिका का पूंजीवादी ही अर्थव्यवस्था है, तो उनको केवल और केवल गैस पैसा से मतलब है, उनको समाज से इतना मतलब नहीं है, ठीक है। मेन जो उनका जो फोकस है गैस प्राइवेटाइजेशन, मतलब उनको किसी भी तरह पैसा आना चाहिए। वो कोई भी काम करेगा तो सिर्फ पैसा के लिए, समाज का इतना ध्यान नहीं केंद्रित करेगा, ठीक है। ना इसी तरह हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल समाज के लोगों को कल्याण पर फोकस करता है, जैसे कि रूस। अब समाजवादी मतलब उनको केवल केवल समाज पे फोकस करना है, है ना। पैसा को सेकेंडरी माना है यहाँ पे उन्होंने, कि प्राइमरी नहीं माना। जैसे कि पूंजीवादी में पैसा को प्राइमरी मान रहा है ना यूएसए, बस इसी तरह देखो वो यूएसए ऑलमोस्ट काफी ज्यादा पैसा वाला है, इसीलिए क्योंकि वो उनका जो अर्थव्यवस्था वो पूंजीवादी टाइप में है। और इनका गैस मेन समाज को देखते हुए वो आगे कदम उठाता है पैसा के मामले में। भारत देखें, जो कि भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही फोकस किया जाता है, जैसे कि भारत, ठीक है। भारत में दोनों प्रकार के अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी और समाजवादी, मतलब पैसा को भी देखता है और समाज को भी देखता है। और फाइनली मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत को रखा गया। तो इस सारे बातों को अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, हम बहुत ही मेहनत से डिजाइन करते हैं। तो प्लीज गाइस एक फ्रेंड या एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। आप टेक्निकल स्टूडेंट है, हम आपके एग्जाम तक आपके साथ होने वाले हैं गैस, है ना। नाउ क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करने वाले हैं। भारत के संविधान का उद्देश्य का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से, या यूएसए के संविधान से? हाल ही का मैं अगर इनका आंसर का बात करने वाला हूँ, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक करके हम काफी सारे यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन सा संविधान कहाँ कहाँ से लिया है, ताकि कल की डेट में अगर आपके एग्जाम हॉल में पूछे तो आप आराम से जवाब दे सके। भारत के संविधान उद्देशिका का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी बात बोला हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाल ही का मैंने एक्स्ट्रा के रूप में क्या ऐड किया होगा, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा के रूप में मैंने काफी कुछ ऐड किया, ताकि मेरा मेरा उद्देश्य होता है कि कल की डेट में इस टॉपिक से पूछे, संविधान के सोर्स से क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से जवाब देते हैं। जैसे कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और संगठन एवं शक्ति कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। जर्म आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो पूर्वी सोवियत संघ से लिया गया है। संसद कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से। तो ये सारी बात को अपने अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, एक बाजी में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, एटलीस्ट 2-3 बाजी पढ़िएगा ना। मान लीजिए अभी ना हम पूछ देते हैं उद्देशिका का कहाँ से लिया गया है, मगर कभी कभी आपके एग्जाम में संसदीय प्रणाली पूछ दे या मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो आप टिक लगा सकते हैं ना, यूएसए से पढ़े होंगे तो ही तो मेरा उद्देश्य होता है कि एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा भी आप पढ़ें, ठीक है।
नाउ आगे देखिए, गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितना भी पॉइंट है सारे के सारे महत्वपूर्ण है और सारे के सारे पॉइंट को यहाँ पे हम मेंशन करने की कोशिश की है आपके एग्जाम के लिए, काफी महत्वपूर्ण होगा। एंड क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करने वाले guys, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या तमिलनाडु में? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, अंडमान निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा guys। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान द्वीपों के समूह पर एक बंदूर के पास भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह दक्षिणी अंडमान के प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है, जो अंडमान और निकोबार द्वीपों के समूह में भारतीय केंसासी प्रदेश का एक हिस्सा है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की व्यू से। देखिए भले ही हम क्वेश्चन कम कराते हैं मगर जितना ही क्वेश्चन कवर कराते हैं काफी महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के लिए। मानव शरीर के में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, या कुल गैस में, किडनी में। तो इसका आंसर क्या गैस? लीवर हो जाएगा, ठीक है। यकृत को लीवर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, लीवर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है गैस। थोड़ा हाल ही का इनके अलावा भी हम काफी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं आपके एग्जाम की व्यू से, काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि विटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं यहाँ पे, यह रासायनिक नाम है। अब पूछा जाता है विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं यहाँ पे, विटामिन सी को एस्कर्बिक अम्ल बोलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन होगा एस्कर्बिक अम्ल, टिक लगा सकते हैं। विटामिन डी को कैलिफेरॉल बोलते हैं यहाँ पे, विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं यहाँ पे, विटामिन के को फिलोक्यूनोन बोलते हैं यहाँ पे। ना आगे और भी हम देखें यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे मेंशन किए। मेरा उद्देश्य होता है कि विटामिन से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से जवाब देखें। विटामिन ए से रतौंधी संक्रमण का खतरा होता है अगर विटामिन ए की कमी है तो। विटामिन ए गाजर और हरी सब्जी से प्राप्त होती है। विटामिन बी अगर कमी होगा तो बेरी रोग होगा, जिसे रासायनिक नाम थायमिन बोलते हैं। विटामिन सी अगर कमी होगा तो स्कर्बिक या मसूर फूलने लगेगा। विटामिन सी आंवला में अधिक मात्राओं में पाया जाता है। विटामिन डी के में से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है, जो कि बच्चे में होती है और इसके कारण से हड्डी मुड़ जाती है। सूर्य के प्रकाश और मछली के तेल में विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन ए से नपुंसकता होती है। तो देखिए गाइस, मैंने विटामिन से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया और मेरा उद्देश्य होता है कि एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इतना पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में बैठे तो आप आराम से जवाब दे सकें। तो प्लीज़ मन लगा के पढ़िए, एक फ्रेंड या एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए गैस। निश्चयन क्रिया कहाँ पे होती है गैस? निश्चयन क्रिया गर्भाशय में होते हैं, अंडावाहिनी में होते हैं, या अंडग्रंथ या योनि मार्ग में होती है। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो अंडावाहिनी में होती है गैस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन किया है। नर जनन जिन्हें हम मेल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, कोशिकाओं के शुक्राणु जिन्हें हम स्पर्म, और मादा जनन जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, कोशिकाओं का अंडाणु जिसे ओवम बोलते हैं, मिलने से निश्चयन कहलाता है। निश्चयन क्रिया डिम वाहिनी, ठीक है, फिलिस्पन ट्यूब नली में संपन्न होता है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण है। नाउ क्वेश्चन 6 देखें, विभवांतर का यूनिट क्या होता है? यहाँ पे वोल्ट होता है, कैलोरी होता है, वाट होता है, या एम्पियर होता है? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा कैसे यहाँ पे, ठीक है। हालांकि इनके साथ हम काफ़ी कुछ यहाँ पे मेंशन किए हैं। देखिए ये मेंशन करने का मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि रिवीजन में आपको आसानी हो सके। जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी और यूनिट लिखा है। गैस करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है यहाँ पे। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है यहाँ पे, ठीक है। विभवांतर क्या होता है? वोल्ट होता है यहाँ पे। उष्मा का क्या होता है? कैलोरी होता है। और ये सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपके ऑप्शन में होगा जूल होगा। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होगा। और पूछा भी गया है गाइस, कई सारे टेक्निकल एग्जाम में पूछा भी गया है। तो गाइस आज के लिए केवल हम यहीं पे मिलेंगे फिर किसी और लेक्चर में। मगर इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोग को हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी या कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप 249 में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगा। या जनरल स्टडी का सारा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो टेक्निकल के अगर एलआरसी नहीं, इनके अलावा कोई और भी एग्जाम देते हैं उनके लिए भी काम आ जाएगा। एलआरसी में थोड़ा बिहार भी काम आएगा, तो हम बिहार अपने ओर से प्रोवाइड करवा देंगे, डोंट वरी, सही हम रखिए, ठीक है। जनरल स्टडी 999 जिसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, या केवल अगर आप लोग पढ़े हैं तो टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो 199 में ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़े नहीं, जुड़ जाइएगा गाइस, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा, क्लास वगैरह सारे के सारे इसी ऐप पे आपको मिल जाएगा। फेसबुक पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, ये मेरा ऑफिशियली चैनल है गाइस, इस नंबर से आप मेरे व्हाट्सएप से मेरी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।